तुम्हारे साथ हमारे सन्यासी बाबा सदा रहेंगे। आज कथा का विराम दिन है, हमारा जाने का मन तो नहीं है, पर भैया क्या करें, जाना है। वहां भी हमारे पगला बैठे हैं, वो नहीं तो टमाटर मार मार हमें लाल कर देंगे। कुछ लाइव देख रहे देश विदेशन में, बड़ी चिंता रहती उनको, बेचारे दिन ना रात चिंता में रहते हैं। जो लाइव देख रहे भैया तुम भी चिंता ना करो, हम बहुत जल्दी यूट्यूब पर लाइव आकर तुमसे भी बात करेंगे। बागेश्वर धाम चैनल पर जितने जने जुड़े, हम व्यस्त रहे भैया, हम क्या बताएं, हमारा बुढ़ापो तो अचल रहा है, थक जाते हैं, दिन भर हम सेवा करते रहते, हमारा जीवन बदला नहीं। तुम लोगों को लगता होगा गुरुजी बदल गए, पहले ठीक थे। भैया हनुमान जी साक्षी हैं, हम बदले नहीं हैं, हमें लेकिन दीनहीनों की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते हैं। रास्ते चलते सिक्योरिटी वाले मना करते, गाड़ी मत रोका करो, आप कहीं भी गाड़ी रोक देते हो। हम उनसे कहते भैया जिसे मारना होगा मार डालेगा, पर कोई हमारा पगला रास्ते पर खड़ा हो उसको हम निराश नहीं कर सकते हैं। वो लोग कहते कि आप 3-3 घंटे लेट हो जाते, हम लेट नहीं होते, हमें करवा दिया जाता है। हम तो सुबह से ही जग के लग जाते हैं कि जाना है जाना है, पर हमें लेट करवा दिया जाता। हमारे जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। ना तो हमें आश्रम बनाने, ना हमें बिल्डिंगें बनानी है, धाम पे जितनी व्यवस्था हो गई बहुत है। बस एक और संकल्प रह गया, कैंसर हॉस्पिटल और बन जाए तो हमारे सिर का बोझ उतर जाएगा। इसके बाद ना तो हमें आश्रम बनाने, ना तुम लोगों से हमें दान चाहिए, ना तुम हमें दान दिया करो, तुम लोग ही हमारे हो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको। तुम्हारा सब कुछ हमारा है, हम आप लोगों को दूसरा नहीं मानते, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं भैया। वो बात अलग है, हम मिल नहीं पाते, कोशिश करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। हमें सबसे मिलना होता, प्रोटोकॉल वालों से भी मिलना होता, आपसे भी मिलना होता, किसी को हम निराश नहीं करते। पर घड़ी के तो 24 घंटा ही होते, पर ज्यादा परेशान ना हो, हम तुम्हें वचन दे रहे, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। और जाओ, हम मिले या ना मिले, पर हमारे बालाजी की कृपा तो तुम पर हो करके ही रहेगी। अपना ध्यान रखना, और जब समय मिले तब बागेश्वर धाम आते रहना है, तुम्हारा द्वार है। अपने तो भाग्य है कि अपन को मेहंदीपुर सालासर की यात्रा करने की बजाय जाना चाहिए। सालासर की भी महिमा अद्भुत है, मेहंदीपुर बालाजी की भी महिमा अद्भुत है, बागेश्वर बालाजी की भी अद्भुत महिमा है। तो अपने भाग्य है कि अपने नजदीक बागेश्वर बालाजी है। नियम का पालन करो, सब लोग अपना ध्यान रखना। हम आकर बहुत धन्य भय, आप लोग अपना ध्यान रखना, हम फिर से आएंगे। एक बात और आप सबको भी साधुवाद कर रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। हमें जाना तो 5 बजे था, सुबह दरबार है धाम पर, लेकिन 5 तो इतना ही बज गए 8। तुम लोगों के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चलता है। लेकिन भैया अब देरी बहुत हो गई, इसलिए हम कहते हैं सलाहकार मतलब कान भरने वाले। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं भैया। हम लोग कहते हैं ना, आओ बहन चुगली करें। ये चुगलखोर ना बहुत खतरनाक होते हैं। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, 4 कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं चुगलखोर, बड़े खतरनाक हैं। जो कल तक राजा बनने वाले थे ना राम जी, एक चुगलखोरनी ने क्या किया, पूरा नाश कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना। केन नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी, ऊंट पार करके आया तो हिरनी ने पूछा पानी कितना है?
ऊंट बोला घुटनों तक। बोले सही में? बोले कसम से। और हिरनी ने कहा जब घुटनों तक है तो हम तो चले ही जाएंगे। और जैसे ही वो गई सोई डुब पड़ गई, मरते मरते बची, बड़ी मुश्किल से निकली। तो बाहर आकर के ऊंट को गाली देखी, बोली कि बड़ी बेशरम हो तुम, बड़े बेशरम हो तुम तो कह रहे थे घुटनों तक पानी है, मैं तो एक बार में ही डूब गई। ऊंट बोला मेरे घुटनों तक है, तेरे थोड़ी कहा है, मेरे घुटनों तक था, तुम्हारे वाले का तो तुम जानो। इसलिए कई बार कोई सलाह देना तो थोड़ा सावधान रहना। सलाह देने वाले अपने हिसाब से सलाह देते हैं, उसको लेना अपने हिसाब से, बुद्धि अपनी प्रयोग करना। हमारी कथा को भी हम कह रहे हैं, पर सुनना तुम अपनी समझदारी से। कि हम कह दें, एक जगह हमने कथा कही, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने कहा वो एक यहाँ यूपी में हमारी कथा हुई, ठंडियों के दिन थे, भयंकर ठंडी है, और ठंडियों में तो भैया पूछो ही मत। कई लोगों के नाम ज्वाला सिंह है, वो भी 2 रजाई में सो रहे। जिनके नाम ज्वाला सिंह है वो भी ठंडी में रजाइयों में सो रहे हैं। तो ठंड तो बड़ी विचित्र होती है। और ठंड में कई लोग तो कथा में बिना नहाए मत आना, सुन लो, चाहे जितनी ठंडी हो गए। और ठंड से बचने का हमारे पास उपाय, तो हमारी यूपी में झांसी में एक कथा हुई। झांसी के पास एक गांव में, बहुत पुरानी बात है भैया, कथा हुई। तो हमने एक चेला से कहा कि कल राम जन्म है, गांव में बुलौवा दे दो, अपने बुंदेलखंड में बुलौवा चलाऊंगा, बुलौवा दे दो भैया, निमंत्रण दे देना, कल राम जन्म है। बोला गुरुजी हम ना जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमें ठंड लगती है, हम नहाते नहीं है ठंडियों। हम कहा बेटा कितने दिन? बोले कम से कम 1 सप्ताह। तो बोले हमने सुना गुरुजी तुम तो मंत्र वंत्र जाना, तो मंत्र बता दो ठंड ना लगे। हमने कहा जिससे प्रेम करते हो बाल्टी में पानी लो, उसका नाम लिखो, 1 डब्बा डालो, उसका नाम लो। हमने कहा भगवान से प्रेम, जिस भगवान से प्रेम। अच्छा भगवान कहना हम भूल गए, हमारे मुंह से निकला जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड भग जाएगी। वो दूसरे दिन आया, बोले गुरु। हमने कहा चेला। अरे बोले गुरु गजब का मंत्र दिया, अब तो हम रोज नहाएंगे। हमने कहा क्या दिया? बोले आपने कहा था जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेना, ठंड भग जाएगी। तो हमने कहा तुमने कौन सा मंत्र बोला? हमने कहा जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हम कहा बेटा ये कौन सा मंत्र? बोले गुरुजी हमारी लुगाई का नाम है। हम कहा भैया लुगाई का कब से मंत्र बन गया? बोले आपने ही तो कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड नहीं लगेगी। तो हमने कहा जय हो तेरी। अच्छा विचार करो, शांति बाई घरवाली का नाम लेने से ठंड भग सकती है, भगवान का नाम लेने से भूत नहीं भग सकते हैं क्या? लुगाई का नाम लेने से जब ठंड दूर हो सकती, तो भगवान का नाम लेने से क्या संकट दूर नहीं हो सकते हैं? बोलो जरा जोर से बोलो। तो सुग्रीव के सलाहकार कौन है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी सलाहकार होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया सलाहकार यदि मंथरा हो तो जिंदगी नरक। अब तुम्हें सलाह किसकी लेनी है? कुछ माताएं हमने देखी हैं मंथरा की ही सलाह लेती हैं, उनके घर में महाभारत ही मची रहती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए सलाह सबसे नहीं लेनी चाहिए, जिसकी सलाह से तुम्हारा हित हो। संगत का बड़ा असर है। ऋषमुख पर्वत के पास जब राम जी आए ना, तो सुग्रीव की बीपी हाई हो गई। लगता है बाली ने मारने वाले शूटर भेजे। हनुमान जी बोले बेचैनी क्यों बढ़ रही? सुग्रीव बोला देखो 2 आए हैं धनुषधारी। हनुमान जी बोले तो? सुग्रीव बोला भैया कहीं मारने नहीं आए हो, बाली तो यहां आ नहीं पाता, श्राप है। लगता है दूसरों को ये पैसा दिया है। हनुमान जी बोले डरो मत, पहले हम चेक कर लें शूटर है कि नहीं। तो सुग्रीव बोला कैसे चेक करोगे? हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हमें सब आता है, टेकल कर लेंगे। तो सुग्रीव बोला फिर करोगे क्या? यदि मान लो वो शूटर हुए तो? हनुमान जी बोले एक काम करना, जल्दी भाग लेना, भागने में तुम माहिर भी हो, भाग ही तो रहे हो, भाग लेना। तो सुग्रीव बोला हमें कैसे पता लगेगा कि ये शूटर है? हनुमान जी बोले हम बात इन लोगों से करेंगे पर देखेंगे तुम्हारी तरफ, और बार बार यदि हम आंख बंद करें और खोलें समझ जाना खतरा है। दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है।
और सुनो, यदि हम मुस्कुराएं तो समझ जाना सब राइट फाइट है। सुग्रीव बोला ये बहुत बढ़िया उपाय है। अब हनुमान जी आए तो ब्राह्मण वेश बनकर आए, राम जी से परिचय किया। आप कौन हो? राम जी ने परिचय इतना सरल दिया, बोले हम दशरथ के बेटा हैं, हमें पिताजी ने वन भेजा है, दशरथ के पुत्र हैं, हम पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा मानकर वन आए हैं। भैया एक बात बोलें? कह दो बोलो। अरे बोलो ना। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, कीजे कार्य परम शुभ जानी। जो बेटी अथवा बेटा माता पिता गुरु की बात मान करके जीवन जीते ना, उन्हें कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। हाँ, राम जी बोले हमको पिताजी भेजे हैं। हनुमान जी बोले जय हो प्रभु। राम जी ऐसी बात किए कि हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, हनुमान जी ने अपनी वाणी से परिचय बता दिया। राम जी भी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण इन ब्राह्मण को देखकर लग नहीं रहा ब्राह्मण है, इतने ज्ञाता हैं ये, सात स्वर में बोलते हैं, शास्त्रज्ञ हैं, सरल हैं, मर्मज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं। ऐसी विद्वत्ता हमने किसी के अंदर नहीं देखी। लक्ष्मण हमको लग रहा ये ब्राह्मण के भेष में कोई देवता है। हनुमान जी भी लक्ष्मण जी की तरफ देख करके बोले भैया एक बात बोले? बोले हाँ, ये जो तुम्हारे बड़े वाले भैया है ना, ये नर के भेष में हमको नारायण लग रहे हैं। दोनों की बात हुई, आंखें मिली। हनुमान जी बोले प्रभु भूल गए क्या? राम जी बोले नहीं भूले, बाल्यकाल में हम मिले थे ना, तुम वही हनुमान हो ना। एक बात बताओ, अपना भेष क्यों छुपाए, ब्राह्मण बनकर क्यों हमारे पास आए? हनुमान जी बोले वाह प्रभु, आप नारायण नर बनकर आ सकते हो तो हम ब्राह्मण बनकर नहीं आ सकते हैं क्या? जो आप किए वही तो हम किए। राम जी बोले तुमसे जीतना मुश्किल है, आओ गले लगे। उसके पहले हनुमान जी बैठ गए और हाथ जोड़कर पता है क्या बोले? यक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। प्रभु एक प्रार्थना करें। हाँ, आप नारायण नर हो, हम वानर हैं, प्रभु आप हमें भूल मत जाना। राम जी बोले क्यों? भगवान हमारे जैसे तो आपके लिए हजारों भगत है, पर हमारे लिए तो एक आप ही हो, और आप हमें भूल जाओगे तो हम किधर जाएंगे, हम कहां जाएंगे? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। आपके चरणों को छोड़कर हम जाएं कहां? प्रभु हम वानर हैं, आप श्रेष्ठ हो, आप नारायण हो, और हमारी तो मति बहुत विचित्र है। प्रभु आप हमें भूल ना जाना, हम भूल सकते, ये बड़ी अच्छी प्रार्थना है। कभी भगवान के सामने जाना ना, आप लोग मंदिर जाना, कभी बागेश्वर या कभी कहीं भी मंदिर जाना, भगवान से मंदिर आप इसलिए मत जाया करो कि आप भगवान को देख सको। हमने बहुत लोग देखे हैं हमारी कथाओं में या मंदिर में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि भगवान को देख सके। मंदिर तुम इसलिए मत जाया करो कि तुम भगवान को देख सको, मंदिर इसलिए जाया करो कि भगवान तुम्हें देख ले, भगवान आपको देख ले, बात बन जाई। एक अंधा आदमी था हमारे बगल में, उसका नाम सुरेश है, ढोलक बजाता है, ढोलक, एक कीर्तनकार के साथ रहता है। हमारे यहां छतरपुर जिले में एक जगह है लवकुश नगर, वहां पर एक कीर्तनकार हैं माता दीन विश्वकर्मा, उनके साथ एक ढोलक वादक रहता है सुरेश। एक बार वो गाड़ी भर करके बागेश्वर धाम दर्शन करने आए तो कीर्तनकार ने ढोलक वादक सुरेश से कहा भैया तुम अंधे हो,
दिखाई नहीं देता। धाम पे भीड़ बहुत है, तुम मंदिर देख नहीं पाओगे, गुरुजी को देख नहीं पाओगे। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, हम प्रसाद ला के दे देंगे। सुरेश ने पता है क्या कहा? करोड़ों की बात कही। वो बोला भैया हम भी मंदिर जाएंगे दर्शन करने बागेश्वर बालाजी के, कीर्तन करने का। तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम क्या देखोगे? सुरेश बोला बाबूजी हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, पर हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देख लेगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहे राम जी से, यक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारी यौना, दीन बंधु भगवान। हे भगवान हमें विसार मत देना, हमें भूल मत जाना। भगवान बोले चिंता मत करो। गले लगा लिया हनुमान जी को। गले लगाया तो हनुमान जी सुग्रीव की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब पता है हनुमान जी क्या बोले? नाथ शैल पर कपिपति रही। भाई प्रभु ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत के ऊपर बानरों के राजा रहते हैं, सुग्रीव। तो राम जी हंस गए। हनुमान जी बोले हंस क्यों रहे? राम जी बोले ये बानरों के राजा कैसे? 8 बंदर हैं मात्र इनके पास में, ले देकर 8। और ये बंदरों के राजा कैसे? द्विवेद मयंद, ये नल नील और तुम, ये 8 बंदर इनके, ये बानरों के राजा कैसे हैं? कहां से बानरों के राजा हैं? बानरों का राजा तो बाली है ना। हनुमान जी बोले प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही हमने जवाब दिया। राम जी बोले हमने क्या कहा? बोले वाह, आपने कहा था ना कि पिता दीन मोहि कानन राजू। माता जी से झूठ बोला था ना आपने कि मुझे पिताजी ने बन का राजा बनाया है। तो जैसे आपको आपके पिता ने बन का राजा बनाया ना, ऐसा मां को कहा, वैसे ही हम कह रहे नाथ शैल पर कपिपति रही। राम जी हंस गए। तुमसे कोई बातों में हनुमान जी जीत नहीं सकता, बातों में बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो, कोई जीत नहीं। और सच भी यही है, विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करी बेको। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। जरा ध्यान से सुनना बांदा वालों, हनुमान जी जैसा सलाहकार मिलेगा तो क्या होगा। हनुमान जी बोले प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहे, आप चलो पर्वत पर, राजा रहते हैं बानरों के। राम जी बोले हम क्या करें? बोले आप मित्रता कर लो। राम जी बोले क्यों करें? हनुमान जी बोले प्रभु आप मित्रता करोगे तो आपका भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा। क्या आपका काम क्या है? आपकी घरवाली लापता माता जानकी जी, वो खुजवा देंगे, यहां और कोई व्यवस्था है नहीं। उनका काम क्या बन जाएगा? प्रभु उनको एक बीमारी है। कौन सी? डरपोक की। बहुत डरते हैं वो अपने भाई से। कौन भाई से? बोले बाली से। और बाली इतना खतरनाक है प्रभु कि जिसके सामने आ जाए उसकी आधी शक्ति खींच लेता है। एक व्यक्ति हमें मिले, वो बोले गुरुजी जो बाली था ना उसको एक वरदान था। हमने कहा क्या? बोले वो जिससे लड़ता था आधी शक्ति खींच लेता था, लेकिन वो कलयुग में आ गया। हमने कहा कौन? वो कलयुग में कहां है? बोले वो आजकल घरवाली बन गया। हमने पूछा, अरे हम तो जाते अपने गांव सबको, बागेश्वर धाम आओगे पक्का? इसलिए हम तो भैया हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। पत्रकार बंधु खड़े हैं सामने, बंसल टीवी चैनल के रिपोर्टर खड़े, और भी अन्य चैनलों के रिपोर्टर खड़े हैं। आप लोगों को भी हम धन्यवाद दे रहे। ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स खड़े, डॉक्टर की पूरी टीम खड़ी। भैया हमारा बीपी चेक कर लो, ठीक है कि नहीं है? हम तो ठीक ही है। सब लोगों को धन्यवाद, संतों को भी धन्यवाद। अजय भैया और ऐसे ही आयोजन करवाओ तुम,
पूज्य महाराज जी को धन्यवाद, शासन प्रशासन को धन्यवाद, दृश्य अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद, और हमारे प्रिय जज साहब को भी साधुवाद। और हम कहते हैं हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। अपना ध्यान रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बोलो बाबा, जोर से बोलो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, दरबारी की, नरसिंह भगवान की, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दूल्हा देव महाराज की, धूनी वाले दादाजी की, धूनी वाले दादाजी की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की, सन्यासी बाबा की जय हो।